अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ रुकैया। आप देख रहे हैं प्यारी रुकैया का किचन। तो आप लोगों के साथ आज मैं ब्राउनी की एक ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिससे आप लोग हज़ारों कमा सकते हैं, महीने के लाखों भी कमा सकते हैं। कैसे कमा सकते हैं इस एक ब्राउनी की रेसिपी के साथ, और अपने काम को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं जिसमें आप डेली का 5,000 रुपये जो है ना वो कमा सकते हैं। आज आपको वो सीक्रेट टिप्स एंड ट्रिक्स भी देने वाली हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कोई भी पॉइंट मिस मत कीजिएगा। आप लोगों के साथ आज मैं बहुत डिटेल में शेयर करने वाली हूँ, बहुत सी बच्चियों की प्रॉब्लम हो जाएगी सॉल्व इंशाल्लाह। और ये एक ऐसी रेसिपी है जो कि आपके बहुत काम आने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर ले लिया है मैंने एक सॉस पैन। अच्छा, आप लोग माइक्रोवेव होगा तो आप लोग माइक्रोवेव में भी गर्म कर सकते हो। हाफ कप मैंने ली है डार्क चॉकलेट, और उसी का हाफ कप मैंने ले लिया है ऑयल। दोनों एक ही रेशो में ली है। अच्छा, मैं ये रेसिपी ना अपनी जो है ना वो बनाती हूँ तो मैं कप्स के साथ बनाती हूँ। मैंने कभी इस रेसिपी को ग्राम्स में नहीं बनाया। और आप यकीन करें, सब लोगों की अपनी अपनी राय होती है, वो अपने अपने मेथड अपने अपने तरीके से चल रहे होते हैं, लेकिन जो मैं आप लोगों को बताती हूँ माशाल्लाह 100% आप लोगों का भी रिजल्ट वैसा आता है और दुआएं मिलती हैं, तो बड़ी खुशी होती है। तो आप लोग रेसिपी को प्रॉपर फॉलो करना, ग्राम्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, परेशान मत होइएगा, एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस रेसिपी को। देखो, मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया चॉकलेट और ऐड कर दिया था ऑयल, दोनों को मैंने हल्की आंच पर मेल्ट होने के लिए रख दिया। यहाँ पर बॉल लिया, उसके अंदर मैंने 2 लार्ज अंडे ऐड किए और साथ में मैंने 1 कप पाउडर शुगर ऐड किए। 125 ml का हाफ कप था, 250 ml वाला 1 कप है, तो 1 कप मैंने ले लिया पाउडर शुगर। घर की दानेदार चीनी होगी, उसे मिक्सी में पीस लोगे। हाफ टी स्पून चॉकलेट एसेंस या वनीला एसेंस, और अगर नहीं डालना चाहो तो टोटली स्किप भी कर सकते हो। तो यहाँ पर आपने हैंड विस्क के साथ आपने इसको जो है ना बीट करना है 2 मिनट के लिए। अब मुझे क्वेश्चन आते हैं, आप इतनी सारी रेसिपीज़ हम किस किस को ट्राई करें? तो चंदा, आप लोगों के पास सारी रेसिपीज़ होनी चाहिए। अब आपके पास ऑर्डर आया है, कभी होता है लाइट सुबह 8 बजे की गई, दोपहर 2 बजे आएगी, और ऑर्डर आप लोग कैंसिल तो नहीं कर सकते हो ना। तो आप लोगों के पास हैंड विक्स वाली भी एक रेसिपी होनी चाहिए ना, कि फ़ौरन से आप बनाओ और बेकिंग करने के लिए पतीला में रख दो। पतीला बेकिंग तो आप लोगों को मैंने करना सिखाई दी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह से, और आप लोग कर ही रहे हैं, ठीक है। सो ये रेसिपी दी बेस्ट है, मेरे ऑर्डर वर्क में ये रेसिपी सुपर हिट है, बहुत सालों से बन रही है अल्हम्दुलिल्लाह से, ठीक है। अब आपको एक टिप यहाँ पर देती जाती हूँ। 2 मिनट के लिए आपने अंडे और चीनी को बीट किया। अब यहाँ पर जो मैंने ऑयल और चॉकलेट का बैटर जो था ना मिक्स करके वो डाला, तो वो हल्का सा नीम गुनगुना गर्म था, वो मैंने ऐड किया। इससे मैं मज़ीद जो है ना आधे मिनट के लिए बीट करूँगी। टोटल टाइमिंग हो जाएगी 2.5 मिनट। इस रेसिपी का आपको बता रही हूँ, इस रेसिपी को डबल करोगे टाइमिंग भी थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, कम करोगे टाइमिंग भी थोड़ी कम हो जाएगी। तो प्रॉपर इसी रेसिपी के बारे में मैं डिस्कस कर रही हूँ, तो इसी को फॉलो करना है। यहाँ पर मैंने 125 ml वाला वही हाफ कप जो है ना मैंने ले लिया मैदा, नॉर्मल मैदा है। उसी तरह जो है ना मैंने यहाँ पर 1/3 कप जो है ना कोको पाउडर ले लिया। अगर 1/3 नहीं डालना तो मैं 3 टेबल स्पून भरकर डाल देती हूँ, ठीक है। अब आपने इसको हैंड विक्स से मिक्स करना है। इसके अंदर बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा नहीं जाएगा। हाँ, इसके अंदर आप लोग 1 टेबल स्पून गर्म पानी, हाफ टी स्पून कॉफ़ी, उसको इसके अंदर मिक्स करेंगे और इस स्टेज पर आप लोग ऐड कर देंगे, तो मज़ीद चॉकलेट का अच्छा टेस्ट आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप लोग स्क्वायर पैन लोगे तो 9x9 का पैन लेना है। अगर रेक्टेंगुलर पैन लोगे तो फिर 11/7 का पैन लोगे। क्लियर? पहले से आपने ग्रीस करके उसको बटर पेपर लगा के रख देना है। पतीला हो या ओवन हो, से पहले से प्रीहीट होने के लिए रख देना है। तो अब हम इसके अंदर पोर करेंगे। कस्टमाइज ब्राउनी के लिए आपको आपका कस्टमर बताएगा कि उसने क्या क्या चीज़ें इसके ऊपर ऐड करवानी है। बंटीज़ होती हैं, चॉकलेट होती हैं, वॉलनट्स होते हैं, आलमंड्स होते हैं, जो भी आप इसके ऊपर लगाना चाहो आप लोग लगा सकते हो। बिस्किट्स जैसे कि राइट रियो, जो भी बिस्किट्स होते हैं वो भी आप लोग इसके ऊपर लगा सकते हो, ठीक है। और अगर जिन्होंने अब तक मेरी पेड क्लासेस ज्वाइन नहीं की हैं, अल्हम्दुलिल्लाह से आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। मेरे साथ अटैच रहेंगे, मैं व्हाट्सअप पे सबको रिप्लाई दे रही होती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। जिसके भी क्वेश्चंस होते हैं, जिन्होंने पेड क्लासेस ज्वाइन की होती है, उनका नंबर एज अ स्टूडेंट सेव होता है, तो मैं उनको रिप्लाई दिन में करती रहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोग इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। सेकंड, अल्हम्दुलिल्लाह रायका हेयर ऑयल ने इतना 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 अच्छा रिस्पांस दिया है। आप लोगों के हेयर का कोई भी इशू होगा ना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये 100% रिजल्ट देता है। तो इस नंबर पे आप लोग रब्ता कर सकते हैं। तो यहाँ पर कस्टमाइज ब्राउनी जो है ना, अच्छा ये रेसिपी बनती है वैसे 9 ब्राउनीज़ के लिए। मैं जब इसको अब बना रही हूँ ना, ये मैं किस लिए बना रही होती, इस तरह की ब्राउनी जब बनती है ना, जब आपके पास कोई नया कस्टमर आता है। अब आप लोग बोलोगे इस रेसिपी से हम अर्निंग कैसे करेंगे? देखो, आपका एक कस्टमर आया, उसने आपसे एक केक बनवाया। अब उसको नहीं मालूम कि इसमें इसका टेस्ट कैसा है, ठीक है। आप उसको एक वनीला केक दे रहे हो, तो आप इस तरह की ब्राउनीज़ बना के इसको 2-2 इंच के साइज़ में आप लोग कटिंग करोगे और इसको एज अ गिफ्ट आप उनको दोगे।
सैंपल चला गया, उनको एक नया टेस्ट मिल गया, उनको मालूम पड़ गया अच्छा ये बंदी ब्राउनी भी बनाती है और ये फजी ब्राउनी इतने मज़ेदार टेस्ट की है, तो हम इससे नेक्स्ट जो है ना हम ये भी ऑर्डर करेंगे। एडवर्टाइज़ करने के लिए जैसे कि आप कई लोग होते हैं वो चॉकलेट पसंद नहीं करते, आप लोग उन्हें पेस्ट्रीज़ की में ले आओ, ठीक है। आप छोटी छोटी पेस्ट्रीज बना लो, आपका मिल्क केक बहुत अच्छा है, आप मिल्क केक बना के उसके 1 पीस आप एज अ गिफ्ट दे दो साथ उसको, आप लोगों को बचत होती है, आप लोगों को मालूम है उसमें। अगर आपने एडवर्टाइजमेंट करनी है इस तरह से अपने कस्टमर को और चीज़ें टेस्ट करवानी है, तो बजाय इस तरह कि वो दूसरा कैसे करेगा टेस्ट, उसको साथ में आप दे दीजिए, ठीक है। अभी जो ऑर्डर था वो मेरे कस्टमर जो थे ना वो मैंने केक बनाया था अभी, तो उनका जो था उन्हें चॉकलेट्स बहुत पसंद थी, वो चॉकलेट केक्स ही बनवा रहे थे, तो मैंने ब्राउनीज़ का ना उन्हें भेजा कि ब्राउनीज़ भी टेस्ट कर लें, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़े ऑर्डर्स उनके ब्राउनीज़ के भी आ गए थे, ऑफिस में होते हैं वो। तो इस तरह से होता है कि अगर आप एक चीज़ सेल कर रहे हो तो उसके साथ आप कुछ ना कुछ आप जो चीज़ बना रहे हो उसको भी सेल के साथ गिफ्ट करो, ठीक है। कस्टमर के पास जाएगी, एक तो ये चीज़ बड़ी अच्छी होती है कि छोटा सा गिफ्ट मिला है, छोटी छोटी पैकिंग्स आती है, नहीं है तो शॉपर की आप लोग पैकिंग्स ले सकते हो। बहुत सारे आइडियाज़ आप लोगों के साथ शेयर किए मैं। अच्छा, यहाँ पर ना 2.5 इंच का आप पीस कट कर लो, 2.5 इंच का, 3 इंच का, लेकिन 2.5 इंच का इनफ होता है, 2 इंच का भी कर लोगे तो भी बेस्ट है। आप लोग 2 पीस जो है ना वो एज अ गिफ्ट एज अ सैम्पल आप लोग भेज सकते हो अपने कस्टमर्स को। ब्राउनी ऐसी चीज़ है, देखो ये मैंने अभी बनाई है आप लोगों के सामने, इसमें कोई बिजली का खर्चा नहीं आया, हैंड विस्क की रेसिपी है। हाँ, टेस्ट में आता है, अच्छी कॉफ़ी लो, आजकल पाकिस्तान में भी बहुत अच्छी कॉफ़ीज़ आई हुई हैं, ठीक है। कॉफ़ी के साथ अच्छी चॉकलेट यूज़ करो, ठीक है, और अपनी रेसिपी को परफेक्ट करो। बहुत सारी रेसिपीज़ हैं, देखो चॉकलेट केक की रेसिपी भी हैंड विस्क के साथ है, कप केक की रेसिपी हैंड विस्क के साथ है। आप लोग वो भी रेसिपीज़ अपनी डायरी में नोट डाउन करो कि ऐसा हो कभी आप लोगों के पास कोई चीज़ ना हो तो आप लोग कम से कम अपने स्पॉन्जेस तो बेक करके रख सकते हो, लाइट आने पे बाकी काम भी हो जाता है, ठीक है। सिर्फ मकसद ये है, उन बच्चों को गाइड दे रही हूँ जिनको आता है, जिनके पास ये सब चीज़ें हैं, वो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, तो इट्स ओके और बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो बिगिनर्स होती हैं जिन्हें मालूम नहीं होता, जस्ट मैं उनके लिए बता रही हूँ, ठीक है। तो इस ब्राउनी के बैच के साथ वैसे तो 9 ब्राउनीज़ जाती हैं, और ये देख लें माशाल्लाह से हम लोगों ने कितनी ब्राउनीज़ बनाई हैं, ठीक है। 12 ब्राउनीज़ बन गई। आप लोग 9 ब्राउनी का बैच भी किसी को सेल कर सकते हो, और 3 ब्राउनीज़ को भी आप कट करके इसके मिनी बाइट्स बना के, इसके 2 इंच के बाइट्स बना के आप लोग ये भी साथ एज अ गिफ्ट एज अ सैम्पल भेज सकते हो, ठीक है। और मेरी ब्राउनी की रेसिपीज़ माशाल्लाह माशाल्लाह 1.5 साल से बहुत ज़्यादा यूट्यूब पर अपलोडेड हैं, जिनको आप लोगों ने बहुत पसंद किया है, उनमें से ये भी एक बेस्ट रेसिपी है। 1 घंटे का रेस्ट देना है, ऑयल से ग्रीस आपने लाजमी बटर पेपर को करना है, और जब आप लोग इसको बैटर डालने लगोगे तो बटर पेपर के ऊपर भी ऑयल से ग्रीस करना है आपने, ठीक है। कोई मैदा वैदा छिड़कने की ज़रूरत नहीं होती, अब ये देखो ईजीली ये हो जाएगा, ठीक है। फजी टेक्सचर भी आएगा इसके अंदर। आपने क्या करना है, क्वांटिटी ज़्यादा की है उसकी मैं टिप बता देती हूँ। मैंने लिया 1/2 कप मैदा, उसके साथ मैंने इसके अंदर 2 टेबल स्पून मज़ीद डाला था मैदा, ठीक है। तो 1/2 कप प्लस 2 टेबल स्पून मैदा मैंने मज़ीद डाला, और कोई चीज़ एक्स्ट्रा नहीं डाली है, ठीक है। अगर आप इस रेसिपी के अंदर 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर भी ऐड करते हो तो ये केक की ब्राउनी की तरफ चली जाएगी, इसकी हाइट भी थोड़ी सी ज़्यादा आ जाएगी, ठीक है, और आपको ये बड़ी बड़ी लगेगी, टेस्ट इसका वैसा ही रहेगा लेकिन चुई टेक्सचर ज़रा सा कम हो जाएगा। बहुत बड़ा पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया। आप लोग एडवर्टाइजमेंट अपनी खुद कर सकते हैं, आप लोग कोई भी ऐसी चीज़ बनाते हो वो केक्स के साथ आप लोग दो, ताकि एज अ गिफ्ट उनको पता चले आप लोग ये भी बनाते हो। और इसको जो है ना आप 9 पीसेस को ईजीली 1500 से 1800 में सेल कर सकते हो, लेकिन ये आपके ऊपर है कि आप कितनी महंगी चॉकलेट या कितना महंगी चीज़ें यूज़ कर रहे हो। आई होप आज की वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।